एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में। हिंदी स्ट्रैटेजी हमारी क्या रहनी चाहिए फॉर क्लास 12। तो हमारा हिंदी का एग्जाम है 20 को एंड आज है 14, तो हमारे पास इनफ डेज हैं अभी। ठीक है, वी हैव 15, 16, 17, 18, 19। तो हमारे पास ये 5 दिन है। इन 5 दिन में हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है वही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इसमें ना सबसे पहले हमारे पास ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हैं जिसने अभी तक जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इनकी ही प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी है, तो दे वांट कि हमारे पास जितना भी टाइम है वो हम इन सब्जेक्ट्स पे भी दे दें। हिंदी तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। तो इसमें भी ना इनको तुम डिवाइड कर सकते हो। लाइक पहले के 2 दिन क्या कर सकते हो, बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो, बीट सिलेबस कंप्लीशन और एनीथिंग, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी के हमारे पास जो ये 3 दिन बचते हैं उसमें हम प्रॉपरली हिंदी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरे ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने इनफ प्रिपरेशन अपनी कर ली है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, जो भी मेन सब्जेक्ट्स हैं, बट उसके साथ साथ वो चाहते हैं कि हम जो भी सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं या फिर हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी साथ साथ सॉल्व करते जाएं। तो मे बी ये स्टार्टिंग के 2 दिन में वो सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ ना तुम लोग को ये भी मेक श्योर करना है कि जैसे हमारे पास हिंदी है तो उसमें हम सिंपली क्या कर सकते हैं, कोई भी समरी वीडियो को सुन सकते हैं, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ऐसे क्या होगा, तुम्हारा वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, तुम बाकी सब्जेक्ट्स पे भी फोकस कर पाओगे फॉर दीज 2 डेज, ठीक है। तो इसमें हिंदी की कोई समरी वीडियो सिंपली सुन सकते हो या थोड़ी सी रीडिंग कर सकते हो। जैसे हमारे पास रचनात्मक लेखन आने वाला है तो उसकी हमने थोड़ी सी रीडिंग कर ली कि अगर ये पर्टिकुलर टॉपिक आएगा तो इसमें हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क कर लिया। तो ये जो स्टार्टिंग के हमारे पास 2 दिन है पहले के, उसमें हम इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं कि हमने दूसरे सब्जेक्ट को भी साथ साथ लेके चला एंड हमने हिंदी की भी प्रिपरेशन कर ली। और ये जो बाकी के 3 दिन है ना, इसमें तो आई वुड रियली सजेस्ट कि अगर तुम्हें बहुत अच्छा स्कोर करना है, हिंदी और जो इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन, ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारी परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए इन सब्जेक्ट्स पे भी हमें इक्वली फोकस करना है। तो इफ यू रियली वांट कि हमारी बहुत अच्छी परसेंटेज आए, तो ये जो 3 दिन है ना, इसमें तो कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ हिंदी पे ही फोकस करना, ठीक है। ये हमारा सिलेबस है। आरओ और वितान बुक में से ये चैप्टर्स हमारे डिलीटेड हैं, तो इनको तो हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये हमारे पास हमारा पेपर पैटर्न है, जैसे हमारे पास आता ही है कि अपठित गद्यांश एक आता है तो उसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर हमारे पास 2 अपठित पद्यांश आएंगे जिसमें से हमें एक करना है, उसमें हमारे पास 5 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और उसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम के 3, 4 और 5 पर आधारित प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे जो कि एमसीक्यू रहेंगे। बहुविकल्पीय का मतलब होता है एमसीक्यूज, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारे पास आरोह से ये प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर हमारे पास वितान से 10 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है वापस से अभिव्यक्ति और माध्यम में से क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये जो 6 मार्क्स का है ना, ये हमारे पास रचनात्मक लेखन है। इसी के जो मैंने बताया स्टार्टिंग में कि रीडिंग इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने रीड कर लिया कि अगर ये टॉपिक आएगा तो हमें क्या क्या चीजें लिखनी है। तो इसमें भी हमारे पास दिए तो हमें 4 विषय रहेंगे जिसमें से हम एक चूज कर सकते हैं। तो अगर तुमने कुछ रीडिंग कर ली है तो उन 4 में से कोई ना कोई एक तो बहुत अच्छे से आ ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नाट्य रूपांतरण आ जाता है। ये भी हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर तुम्हारे टीचर ने नहीं पढ़ाया था या फिर तुम लोगों ने खुद ही स्किप कर दी हो, वो क्लासेस नहीं सुना उतने अच्छे से, तो यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, वहां से पढ़ो, ठीक है। बहुत सारे चैनल्स अभी मैं रिकमेंड भी करूंगी, उनसे पढ़ सकते हो। कोई और चैनल से अगर खुद पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली कमेंट में मेंशन भी कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से हमें 2 प्रश्न करने हैं। तो ये तो सिंपल सा हमारा अभी हम बस पैटर्न देख रहे हैं। यहाँ पे काव्य खंड से क्वेश्चन आएंगे, ये हमारा गद्य खंड से है। तो जो भी हमारा ये आरोह और वितान वाला पोर्शन है उसके लिए हम सिंपली समरी वीडियोस को सुन सकते हैं एंड इजिली हम वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब कौन कौन से चैनल्स हमें प्रेफर करने हैं, तो जैसे हमारे पास सबसे पहला है मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ पे मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो मुझे बेस्ट चैनल हिंदी के लिए मैग्नेट ब्रेन्स लगा है। एकलव्य स्टडी पॉइंट, हिंदी अध्यापक, तो यहाँ पे तीनों ही चैनल्स पे ना मुझे काफी अच्छा कंटेंट लगा है, तो कोई भी चैनल से पढ़ सकते हो। एंड जो हमारी समरी वीडियोस है उनको हमने जैसे देख लिया तो चैप्टर रीडिंग खुद से कर सकते हो। मैं हमेशा, चाहे हिंदी का एग्जाम हो या फिर इंग्लिश का हो, तो मैं हमेशा चाहती थी कि मैं रीडिंग करूं, तो मैं हमेशा ही रीडिंग डेफिनेटली प्रेफर करती थी हर एक चैप्टर की, ठीक है। कई बार ऐसा होता था कोई चैप्टर बहुत ही ज्यादा लेंदी है तो उसको छोड़ देती थी, या पहली बार अगर रीडिंग करी होगी तो कुछ उसमें इंपॉर्टेंट लाइंस मार्क करी होंगी, सिर्फ उनको रीड करती थी, ठीक है। तो इसमें या तो चैप्टर रीडिंग कर सकते हो या फिर समरी वीडियो सुनने के बाद अगर तुम्हारे पास समरी है पीडीएफ फॉर्म में तो समरी की रीडिंग कर सकते हो पीडीएफ के थ्रू, या बुक अवेलेबल है तो वहां पे से समरीज को एक बार खुद से पढ़ लेना। और रिटन प्रैक्टिस ना हिंदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत बार हिंदी में मिस्टेक कर देते हैं। इंग्लिश तो हमारी लिखने की आदत होती है बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स में भी हम इंग्लिश में ही लिखते हैं। हिंदी में एक तो राइटिंग इंपॉर्टेंट है, फिर कई बार हम मात्राओं की गलतियां कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, वहां पे नंबर कट जाते हैं। तो ये चीजों को अवॉइड करना है। हिंदी के लिए बहुत अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करना, अपनी राइटिंग थोड़ी सी सुधारना, ताकि जो भी हमारे पास टीचर है वो अच्छे से समझ सके, ठीक है। हिंदी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, जैसे आरोह हो गया, वितान हो गया और अभिव्यक्ति और माध्यम किस
टाइप के आए हैं, और जो अपठित गद्यांश है उसके लिए हम सैम्पल पेपर्स भी देख सकते हैं, बिकॉज अब हमारा MCQ वाले में आ रहा है, तो ये चीजें डेफिनेटली देख सकते हो। सैम्पल पेपर PDF मैंने डाल दी है टेलीग्राम पे, एक बार देख लेना। किसी के पास अगर और भी सैम्पल पेपर PDFs है ना, सो डेफिनेटली डिस्कशन ग्रुप पे डाल सकते हो, मैं उसे मेन चैनल पे फॉरवर्ड कर दूंगी। और हिंदी के साथ साथ किस तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स को भी प्रिपेयर करना है मैंने बता दिया। थोड़ा सा टाइम हिंदी को भी देना, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के 2-3 दिन अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो हिंदी को बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया है, बिकॉज हिंदी भी हमारी परसेंटेज चेंज कर सकती है, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।